हाय गाइस, माय नेम इज़ मोनिका। काफ़ी नर्वस फील कर रही हूँ। आई एम रियली अफ्रेड कि ये वीडियो पूरा होगा या नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब कर देगा मेरे को, बिकॉज आई एम इन अ जॉइंट फैमिली। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि मेरा ऑफिस का भी टाइम हो रहा है एंड आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग। बट या बहुत दिनों से आई मीन पोजीशन स्टार्ट होने के पहले ही मैंने सोच रखा था कि ये वीडियो मुझे बनाना है, बट नहीं हो पा रहा था। पोस्टपोन कर रही थी, वायरल था, बुखार था, उस वजह से एनर्जी भी लो थी। बट आई होप ये मैं कंप्लीट कर पाऊँ। आपको वीडियो टाइटल से तो समझ ही गया होगा कि ये वीडियो पोजीशन के बारे में है, जैनिज्म के बारे में है। बैकग्राउंड पे मत ध्यान दीजिए, थोड़ा सा धूप है इस वजह से लाइक माई आईज आर ब्लिंकिंग। आपको क्वेश्चन आता होगा कि यार ये जैनिज्म क्या है, ये पोजीशन क्या है। बहुत अच्छी अच्छी रील्स वायरल हो रही है। मेरा एक्सपीरियंस पोजीशन का और जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, मैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले से ही इंटरमिटेंट फास्टिंग आई, मेंटल रिसेट, हेल्थ रिसेट करके ये कॉन्सेप्ट आई। तो जैनिज्म में ये पहले से ही है। पोल्यूशन का मतलब ही है रिसेट। मैं तो मानती हूँ कि जैनिज्म इज अ लाइफ स्टाइल। आप अगर इसको डीप स्टडी करोगे, बारिश भी आ रही है यहाँ पे, तो ये वीडियो कंप्लीट करना ही है। अगर देखोगे, जानोगे, डीप स्टडी करोगे जैनिज्म को, तो आपको समझेगा कि यार ये पोल्यूशन तो एक रिसेट का बटन है। कितने सालों पहले से ही भगवान ने बता दिया है। भगवान हम जब कहते हैं जैनिज्म में, तो कोई एक इंसान या फिर देवी देवता नहीं होता है। ये होते हैं जो अपने आप पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। जो लोगों ने, महावीर हो गए और 24 तीर्थंकर हो गए, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, उन्होंने अपने आप पे विजय प्राप्त किया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ कोई बोल देता है सामने से, तो मुझे गुस्सा आएगा, राइट। अगर मुझे वो बुरा लग गया तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगी, राइट। इसके ऊपर उठ जाते हैं तो अपने इंद्रियों पे हम विजय प्राप्त कर देते हैं। उसी का मतलब होता है जिन, जैन। अपने इंद्रियों को जीत चुका है, वही जिन कहलाता है। तो आपने सुना ही होगा कि आपके जैन फ्रेंड्स है जो आपको जय जिनेंद्र बोलते हैं, तो उसका मतलब यही होता है इन शॉर्ट। पोल्यूशन में मेन 3 प्रैक्टिसेस होती है। एक तो उपवास होता है, जो लास्ट संवत्सरी का दिन होता है। उस दिन हम एक दूसरे से क्षमा याचना मांगते हैं। कुछ भी किसी का दिल दुखाया हो, किसी जीव को दुख पहुंचा हो, या फिर कभी कभी होता है कि बाथरूम में चींटियां आ गई और वो सारी पानी में बह गए अपने वजह से, तो ये भी उनका भी जान है। उन पे भी हम करुणा भाव रखते हैं और हम माफ़ी मांगते हैं कि भाई उनको हमने चोट पहुंचाई। इतना ये सूक्ष्म और डीप जीवों को जीने दो, इसमें बिलीव करता है। तो 3 चीज़ें होती है, फास्टिंग और फॉरगिवनेस, एंड थर्ड वन इज प्रवचन एंड स्वाध्याय। तो स्वाध्याय यानी कि जो सूत्र हमारे महावीर स्वामी ने और जो भी आचार्य भगवंतों ने हमारे तक पहुंचाए है, हम उनको स्मरण करते हैं और उनसे सीखने का ट्राई करते हैं। जैसे अंतर्गढ़ सूत्र पढ़ते हैं, राइट। उसकी वाचनी होती है रोज, थोड़ा थोड़ा, वो 8 दिन में पढ़ते हैं उसको। उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे बोलते हैं ना कि यार महाभारत का कोई भी पन्ना खोलो, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। वैसे ही अपने जीवन का सोल्यूशन, आप कहीं पे स्टक हो गए हो, अंदर का जो भी शत्रु है या फिर बाहर का शत्रु है, आपको माइंडसेट बनाने के लिए ये अंतर्गढ़ सूत्र आपको हेल्प करता है। तो उसकी वाचनी करने से काफ़ी आपको जीवन में दिशा मिलती है, डायरेक्शन मिलती है। ये मेरा एक्सपीरियंस था। 3 चीज़ें मेन है पोल्यूशन में, एंड देन पूजा करो, भक्ति करो, ये तो है ही। छोटा सा हिस्ट्री में आपको बताती हूँ, जो मैंने पढ़ा, जो मुझे अभी अभी पता चला। पहले से ही जैन मॉन्क्स जो होते हैं, जो आपने देखे होंगे, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और आपने बहुत सारे व्याख्यान भी उनके यूट्यूब पे वगैरह अभी वायरल होते हैं, तो सुने होंगे यार। बहुत से लोग छोटे एज में भी दीक्षा लेते हैं और मॉन्क बनते हैं, जैन मॉन्क बनते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं तो इसकी रील शॉर्ट्स या फिर देखा ही होगा। बहुत सुंदर सुंदर इनकी दीक्षा होती है। तो ये लोग ना, जैन मॉन्क्स, ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते करते जो भी लोग इनके संपर्क में आते हैं, तो इनको भी प्रवचन करते हैं, उनको भी अवेयर कराते हैं। तो वो खुद तो तिरते ही है और दूसरों को भी तिराते हैं। तो इतना अच्छा वो काम करते हैं। जब मानसून आता था ना, तो वो लोगों को, वो जैन मॉन्क्स को रुकना पड़ता था कहीं ना कहीं, क्योंकि यार पानी में तो यार हर जगह पे हरियाली होती है। लाइक वो ग्रास पे से नहीं चल सकते, आपको पता रहेगा। वो इवन बारिश में भी नहीं चल सकते, क्योंकि बारिश में, वनस्पति में और हवा में, तीनों जगह वो मानते हैं कि ज़मीन पे भी बहुत सारे जीव होते हैं यार। वो जीवों की रक्षा करना हमारा ही काम है। जितना बन सकता है उतना उनको दान, अभय दान देंगे, उनको जीवों को दुख नहीं पहुंचाएंगे। तो ये विचार के साथ उन्होंने स्टार्ट किया कि यार चलो ठीक है, मानसून में ये सबसे ज़्यादा जीव होते हैं, तो हम एक काम करते, एक ही जगह पे रुकते हैं 4 महीने, चातुर्मास करते हैं, व्याख्यान सुनाते हैं, वहाँ पे आराम से वो अपना टाइम
बिताते। तो ऐसे शुरू हुआ चातुर्मास। इसमें कहा जाता है कि यार जो जैन या फिर कोई भी इंसान 12 महीने अगर पाप करता है, वो अगर इंसान एटलीस्ट 4 महीने बच जाए बहुत अच्छा है। अगर वो 4 महीने भी नहीं कर पाता है तो वो एटलीस्ट 8 दिन ये पोल्यूशन के कर ले तो भी वो मोक्ष गति को प्राप्त कर सकता है, तो भी वो जन्म मृत्यु के ये फेरे से आगे निकल सकता है। तो ये है पोल्यूशन का महत्व। एटलीस्ट तुम इतना करो, इट इज लाइक अ बेयर मिनिमम कि भाई इतना तो कर ले। एटलीस्ट यू आर अ जैन, यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। दो आप जैन नहीं हो फिर भी आपके पास में इतना नॉलेज आ रहा है तो आप बहुत लकी हो। प्लीज आप 7 दिन कर लो, और वो भी नहीं हो सके तो संवत्सरी का दिन जो लास्ट दिन होता है पोल्यूशन का, उतना भी कर लो तो आप तीर जाओगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो इतना महत्व ये दिन का और पोल्यूशन का बताया है। तो ऐसे ये बारिश के कारण मॉन्ग्स ने जब चातुर्मास पोल्यूशन ये स्टार्ट किया तो तब से ये स्टार्ट हुआ है। त्योहारों का त्योहार, पर्वों का राजा पोल्यूशन। अगर आप ऐसे में हो कि भाई मैं इतना श्रद्धालु नहीं हूँ, भक्ति में नहीं मानता हूँ और ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है, तो आप उसको एक लाइफस्टाइल की तरह देखिए कितना इसका कितना महत्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल आज साइंस भी मान रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का कितना महत्व है। और मानसून में तो ये जो हेवी अन्न होता है ना, वो खाना ही नहीं चाहिए। जैसे हम बोलते कि चातुर्मास में आप ज़मीन के अंदर जो चीज़ें आती है जैसे ज़मीन कंद, उसमें आता है प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, मूली, तो ये सारे जो पदार्थ है उससे दूर ही रहना चाहिए, राइट। साइंस भी मानता है कि यार ये हेवी होता है, ये मत खाओ। मानसून में डाइजेशन थोड़ा सा वीक होता है बिकॉज सूर्य प्रकाश इतना नहीं रहता है। एंड देन 6 बजे के बाद में आपको नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन त्याग कर दो। वही लाइफस्टाइल का महत्व है। और उसके बाद में मेंटल रिसेट में भी हम बोलते हैं कि यार जितना स्क्रीन हो सके कम यूज़ करो। ये 8 दिन में मोबाइल कम यूज़ करने के बाद भी आप जीवन से बच सकते हो। तो वही होता है कि यार मोबाइल कम यूज़ करते हैं जैन लोग, इस टाइम पे बहुत कम स्क्रीन यूज़ करते हैं, टीवी कम देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करते हैं। तो भक्ति से आपके आत्मा के अंदर जो परमात्मा बैठता है उससे कनेक्ट हो सकते हो। और मुझे लगता है कि यार आप जैन हो नहीं हो उससे कुछ मैटर नहीं करता रहेगा। मतलब इंसान को तो रिसेट की ज़रूरत है ही, डिटॉक्स की ज़रूरत है ही। तो यही टाइम है, ये सही टाइम होता है कि आपको डिटॉक्स करना चाहिए। जीपीजी मार्ग है और फ्री में है तो क्यों ना हम अपनाएं ये पोल्यूशन पर। चलो अच्छी बात है, धूप आ गई है और थोड़ी सी बारिश भी कम हो गई है। तो अभी मेरे ऊपर बारिश नहीं आ रही है, अभी लास्ट पॉइंट बाकी है। आई नो ये स्ट्रक्चर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जैनिज़्म के बारे में। ये टॉपिक मेरे लिए बहुत करीब है, मेरे हार्ट के बहुत करीब है, क्योंकि बचपन से मैंने मेरे साथ में काफ़ी ये मतलब हुआ है। जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जो भी कठिनाइयाँ आई है, तो वो मैंने पार की है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ माई लाइफ, फेथ इन जैनिज़्म, फेथ इन दिस लाइफस्टाइल। हेल्थ रिलेटेड हो, माइंड रिलेटेड हो। और ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है, मैंने वर्स्ट डेज देखे हैं, ऐसे भी दिन देखे कि जब ऐसे लग रहा था कि अब तो या इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे भी दिन देखे। वो फेथ ने, वो माइंडसेट ने, डिटॉक्स ने मुझे हेल्प किया है। प्रैक्टिस करते हो, रिसेट करते हो अपने आप को, तो आपको फ़ायदा होगा ही। अब देखते हैं लास्ट दिन जो संवत्सरी होता है उसमें क्या बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं उसमें आपको माफ़ करना है। ये क्षमापना का दिन होता है। खमत खामना बोल के सारे जैन सेलिब्रेट करते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म बोल के सेलिब्रेट करते हैं कि भाई जाने अनजाने में मेरे से सोच के भी, मन से, वचन से, कहा से कुछ भी तुमको हर्ट किया हो, कोई भी जीव को, मेरे शत्रु हो, उनको मैं माफ़ी देता हूँ। आज आगे मैं ध्यान रखता हूँ कि यार ये मेरे से ना हो। ये जैनिज़्म में बहुत अच्छी कंसेप्ट है। विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो। अनेकांतवाद मतलब ऐसा होता है कि भाई एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे अपनी मंजिल पाने के लिए, लाइक मंजिल क्या है इस सेंस में कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, हमको जीवन मृत्यु से आगे जाकर मोक्ष प्राप्त करना है, राइट। ये दुखों से दूर होकर हमको एक परम सत्य प्राप्त करना है। वहां तक जाने के लिए, वो आपके लक्ष्य तक जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ही मार्ग सत्य है, ऐसा है कि अनेकांतवाद, लाइक आपका भी सत्य है और मेरा भी सत्य है। तो देर आर मल्टीपल वेज टू reach out to your goal and to your laksh, which is moksha. Yeah, that is the Anekantavad and that is the beauty of Jainism. So with that, I will end this video. I hope you liked it, and if you liked it, please hit the like button. It will really boost my confidence. और ये टॉपिक मेरे इतने दिल के करीब है कि मैं कंटिन्यू बोल सकती हूँ, लाइक 2 घंटे तक बोल सकती हूँ। बट एंड मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैंने ये वीडियो फाइनली बना लिया। मैं ये जल्दी ही अपलोड करूँ, लाइक आज एडिट करके। एंड आई होप ये वीडियो आप तक पहुँचे, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें एंड समझे कि पोल्यूशन क्या होता है, एग्जैक्टली जैनिज़्म क्या होता है। सब्सक्राइब भी करिए अगर आप नए हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद दैट आई विल सी खमत कामना, हैप्पी पोल्यूशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, जय जिनेंद्र।